ब्लड हाउंड्स पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर होंग मिन से कॉल पर बात कर रहा होता है। मिन कहता है मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम अपना फ़ोन मत काटना, बस टेबल पर उल्टा रख देना। तभी किम वहाँ आता है। होंग अपना फ़ोन उल्टा रखता है मगर किम देख लेता है। वो होंग को मारकर उसका हाथ मोड़ देता है। वो मिन से फ़ोन पर कहता है सुन रहे हो ना तुम। मिन उसे गाली देता है और होंग को छोड़ने कहता है। किम उसे कहता है तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आज एक रिपोर्ट दर्ज होगी। मोटरसाइकिल पर एक आदमी ने किसी की गर्दन काट दी और वहां से भाग गया। किम उसे गाड़ी का नंबर बताता है और पता करने कहता है। मिन बताता है इसमें टाइम लगेगा। किम कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए तुमसे ये करने कह रहा हूँ। तुम्हारे पास 5 घंटे हैं, वरना तुम्हारे भाई का वीडियो इंटरनेट पर चला जाएगा और कल सुबह तक आयल ग्रुप का सारा स्टॉक आधा हो जाएगा। तो बिना चालाकी किए ये जानकारी निकालो। वो कॉल रख देता है और होंग से उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछता है। वो फ़ोन खोलता है और अपने साथ ले जाता है। होंग को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर बस उसके वीडियो किम के पास होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं मिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और किम के बताई गई गाड़ी को ढूंढता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग बताता है वो लोग लाश को कई दिनों तक उबालते हैं और जब उसकी हड्डियां गल जाती हैं तो वो उसे समुंदर में फेंक देते हैं। दोयंग कहता है मतलब कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते। गनवू पूछता है अगर एक कसीनो खुल गया तो क्या होगा। मिस्टर जैंग कहता है किम उसका सारा प्रॉफिट खाएगा। दोयंग समझाता है किम कसीनो को अपने लोन बिजनेस में जोड़ देगा। जितने लोग उसके कसीनो में जुआ खेलने जाएंगे उतने लोग उससे उधार लेंगे। ऐसे ही वो लोगों को लूटेगा। जब वो ज़्यादा पैसे बना लेगा तो वो लोन लेकर पूरी बिल्डिंग खरीद लेगा। फिर उस बिल्डिंग से वो दूसरी बिल्डिंग खरीदेगा और कसीनो से पैसे निकालने के लिए स्माइल कैपिटल लोगों को और ज़्यादा टॉर्चर करेगी। ये सब सुनकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी कार में योंजो मिस्टर चॉय के साथ होती है। मिस्टर चॉय कहते हैं किम ने उस वक्त जो पैसा मुझसे चुराया था वो 20 बिलियन के करीब था, वो वापस मिल जाएगा तो हम गनवू और वूजिन के साथ यूरोप टूर पर चलते हैं। हम रोम जाएंगे। योंजू कहती है रोम ही क्यों। मिस्टर चॉय कहते हैं जब मैं 20 साल का था तो रोमन हॉलीडे नाम की एक पिक्चर देखी थी, तब से मुझे वहाँ जाना था मगर कभी मौका नहीं मिला। हम सब चलते हैं, मैं तुम लोगों को जो चाहिए दिलाऊंगा। योंजू कहती है वहाँ चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, वो डिज़ाइनर लोगों का शहर है। मिस्टर चॉय कहता है तुम मुझे क्या समझती हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पैसे कैसे खर्च करते हैं। ये सुनकर वो हंसने लगती है। वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये सब खत्म होने के बाद वो सभी मिलकर मिस्टर चॉय के साथ रोम जाएंगे। मिस्टर चॉय बहुत खुश होता है। फिर वो दोयंग को कॉल करता है और सभी को अपने घर बुलाता है। वहीं किम रेडी हो रहा था। वो स्पेशल सूट पहनता है और अपने पास बहुत सारे हथियार रखता है। वो अपने शूज़ में भी एक हथियार लगाता है जिसके अंदर से नुकीले खीले निकल रहे होते हैं। वहीं मिन पुलिस स्टेशन के सिक्योरिटी रूम में होता है और उस बाइक को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है 11:30 बज चुके हैं मगर अब तक उसे दोयंग की बाइक नहीं मिली। वहीं मिस्टर चॉय के घर पर मिस्टर जैंग बताता है अगर मैं किम की जगह पर होता तो मान के चलता कि जैंगदू ने सब बता दिया होगा और हार्ड ड्राइव को किसी सेफ जगह पर रख देता। दोयंग कहता है मगर उसका ये काम करने वाले दोनों उसके पास नहीं है और वो ऐसे सेंसिटिव डेटा के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। मिस्टर चॉय कहता है हमें वो हार्ड ड्राइव चाहिए होगी जिसमें बहुत से बड़े लोगों का डेटा होगा जिनका वो फ़ायदा उठा रहा है। उनका भी वही मकसद होगा जो हमारा है। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हमें उतना नुकसान होगा। किम की पहुंच पता नहीं कहां तक चली गई होगी। हम एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं कर सकते। योंजू कहती है हमने उनके तीनों आदमियों को काबू में कर लिया है, हम अच्छा जा रहे हैं, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मिस्टर चॉय कहते हैं बात तो सही है। फिर सभी एक साथ चीयर्स करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। वो सभी आपस में अच्छा वक्त साथ बिताते हैं। सभी बहुत ड्रिंक्स कर लेते हैं
योंजू भी मिस्टर चॉय के साथ बहुत खुश होती है। वहीं मिन होंग को बताता है, हमें उनका आधा रास्ता मिल गया है। मैं 3 बजे तक उन्हें ढूंढ लूँगा। होंग डर की वजह से रो रहा होता है। वहीं घर पर वूजिन बहुत पी लेता है। गन्नू उसे बेड पर सुला देता है। योंजू भी सोने चली जाती है। वहीं बाहर मिस्टर जैंग और दोयंग बैठे होते हैं। दोयंग को अपनी वाइफ का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल नहीं उठाता। जैंग पूछता है, कोई लड़की है क्या? दोयंग कहता है, 2 महीने बाद मैं बाप बनने वाला हूँ और 3 साल से मैं उस लड़की के साथ हूँ। मिस्टर जैंग कहता है, तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। दोयंग कहता है, तो तुम मुझे आने नहीं देते। मिस्टर चैंग दोयंग से कहता है, तुम अभी घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, अपनी वाइफ के लिए घर जाते टाइम कुछ ले जाना। ये देखकर दोयंग बहुत खुश होता है। अंदर गन्वू मिस्टर चॉय के पास आता है। मिस्टर चॉय बहुत परेशान था। वो कहता है, किम ने सब मुझसे ही सीखा है। ये खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अपाइज होने के बाद मैं बस योंजू को बड़ा कर पाया हूँ। हम देखते हैं मिस्टर किम योंजू के पापा के फ्यूनरल पर थे और योंजू को एक रूम में सोते हुए देखते हैं। वो उसके हाथों को स्कार्फ से ढकते हैं। योंजू उठकर रोने लगती है। मिस्टर चॉय उसे शांत करवाते हैं। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर चॉय बाहर आकर दोयंग और मिस्टर जैंग से कहते हैं, जब मैंने उसे पैसे दिए थे और बिना इंटरेस्ट के उसे कहा था जब पैसे आए तब लौटाना, तो उसने खुदकुशी क्यों की? 2 साल दिन रात मेहनत करके उसने अपनी बेटी की बीमारी सही की और फिर ऐसा कर लिया। मिस्टर जैंग कहता है, मैं पता लगाऊंगा। वो और दोयंग योंजू के पड़ोसी के पास जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है उसने ये लोन शार्क्स वालों की वजह से किया है। वो लोग उसे मारते और धमकी देते थे। दोयंग पूछता है वो कैसे दिखते थे। वो बताती है दोनों काफ़ी बड़े थे और ताकतवर भी थे। वहीं दोयंग मिस्टर जैंग से गले मिलकर वहाँ से चले जाता है। अंदर मिस्टर चॉय गन्वू से कहते हैं, किम मेरा नाम लेकर उनसे पैसे लेने जाता था और उनसे एक्सटेंशन फीस कहकर लाखों करोड़ों मांगता था। गन्वू बताता है, मेरी मॉम के साथ भी ऐसे ही धोखा हुआ था। मिस्टर चॉय कहता है, मुझे अफसोस है, मेरी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हुई। मगर गन्वू उन्हें समझाता है कि आपने अपनी गलतियां सुधार ली थी, कोई और आपका फ़ायदा उठा रहा था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आज हम यहाँ आपके साफ दिल और सच्चाई की वजह से इकट्ठा हुए हैं। योंजू को तो ये पता भी नहीं है कि आपने सिर्फ उसके लिए पूरा अनाथ आश्रम खरीद लिया था, मगर वो आपकी दिल से इज्जत करती है और आपको बहुत प्यार करती है। हम सब मिलकर किम को ज़रूर हराएंगे। आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ये सुनकर मिस्टर चॉय उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक चैंपियन बनने के लिए तुम्हारे लिए एक प्राइवेट बॉक्सिंग जिम बनाऊंगा, जहां तुम रोज ट्रेनिंग करोगे और तुम्हारी माँ के लिए उस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा कैफे होगा, उसका रेंट नहीं होगा। ये सुनकर गन्वू बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता उसे क्या बोलना चाहिए। मिस्टर चॉय कहता है, एक थैंक यू बहुत होगा। गन्वू उन्हें थैंक्स कहता है, मगर मिस्टर चॉय कहते हैं, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना है। मैं तुमसे सीख रहा हूँ एक जवान क्या होता है। वहीं मिन देखता है 3 बजने वाले हैं, मगर अब तक उसे वो पता नहीं मिला। मगर आखिरकार उसे दोयंग के स्टोर का एड्रेस मिल जाता है। वहीं किम इनबॉम के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे मिस्टर जैंग को कैसे हराना है। तभी मिन उसे कॉल करके एड्रेस बताता है। अब किम अपनी पूरी सर्विस टीम को लेकर निकल जाता है। वो दोयंग के वेयरहाउस के पास पहुंचता है। वो लोग गेट तोड़कर अंदर जाते हैं और पूरा स्टोर हाउस चेक करते हैं। वहीं किम वेयरहाउस में जाता है और फ्लोर पर देखकर उसे पता चलता है मिस्टर चॉय अपाइज हो गए हैं। ये जानकर वो खुश होता है। फिर वो बकेट में सॉल्ट वाटर देखता है और उसे पता चलता है वो लोग ने जैंगदू को टॉर्चर किया होगा। वो इनबॉम से पूछता है, जैंगदू ने सब बता दिया होगा क्या? इनबॉम कहता है, कुछ कह नहीं सकते। किम कहता है, ऐसी हालत में मान लेना चाहिए कि सब बोल दिया होगा, तो पहले मिस्टर चॉय को ख़त्म करेंगे, फिर जैंगदू को।
वहीं किम के आदमी को दोयंग के घर का एड्रेस मिल जाता है। वो लोग उसके घर के पास पहुंचते हैं। किम अपने आदमियों से कहता है उसे जान से मत मारना, मुझे उससे कुछ पूछना है। वो अपने आदमियों को अंदर भेजता है। सुबह हो चुकी थी। वो लोग दोयंग के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, मगर दोयंग बहुत गहरी नींद में होता है, इसलिए उसकी वाइफ जाकर देखती है। वो पूछती है कौन है, तो वो कहता है मैं नीचे वाले फ्लैट से हूँ, हमारी छत से पानी लीक हो रहा है, क्या मैं आपका बाथरूम चेक कर सकता हूँ। दोयंग की वाइफ दरवाजे से उसे देखती है। उसने मास्क लगाया होता है। वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है, तभी दोयंग वहाँ आता है। वो उसे हटाकर बाहर देखता है और अपनी वाइफ को बेडरूम में ले जाता है। वो विंडो से नीचे देखता है, मगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे। वो अपनी वाइफ से पुलिस को कॉल करने कहता है और बताने कहता है कि हमारे घर में एक चोर घुस आया है और कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। ये कहकर वो उसे गले लगाता है और उसे अंदर ही बंद करके बाहर आता है। वो बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और बाहर से वो लोग खिड़की तोड़ने लगते हैं। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।